नमस्कार, मैं हूं ललन सिन्हा। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल के सिमरौनगढ़ के हरिहरपुर गांव में। और यहाँ बहुत दिनों से आप जानते होंगे, सुनते होंगे बक्सा की कहानी। एक बक्सा की अनसुनी कहानी को जानते होंगे, सुनते होंगे, आपने देखा भी होगा। आज उसी जगह हम मौजूद हैं और खुदाई चल रही है। पुरातत्व विभाग के द्वारा ये खुदाई जारी है। बहुत कुछ यहाँ अवशेष मिला भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो जितने भी ये खुदाई हुआ है, यानी 2 सप्ताह के अंदर ये सब खुदाई हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे घर में हम लोग लगाते हैं पिलर, तो पिलर कहीं अवशेष जो है ये लगभग 10 फीट का जो है पिलर, ये जो है ये अवशेष इसमें मिला है। और ये है, एक पिलर ये है और दूसरा पिलर जो है ये है। 2 पिलर मिला है। सड़कों पर देखते हैं आप सोलिंग, उसी प्रकार से ये सोलिंग की तरह जो है इसका ईंट का जो है ये सोलिंग है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ भी कोई घर था, इसका पाया था। मगर ये इसकी साक्ष्य प्रमाण हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी खुदाई अभी जारी है। खुदाई के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या चीज था। और यहाँ हम तो चाहेंगे तो करीब में आइए। यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ एक जो है इंसानी हड्डी मिला है, मनुष्य का एक हड्डी मिला है। और ये हम जांग का हड्डी हो सकता है, जिसे सर बता रहे हैं। तो ये जो है ये संकेत है कि यहाँ मनुष्य यहाँ रहते थे। ये कर्नाट वंश के शासन काल में नानदेव जो राजा थे, कर्नाट वंश का राजधानी था रानीवास, जहाँ रानी वास करती थी, जहाँ उनका राजधानी हुआ करता था। उसका एक अंश ये भी है। ये जो अनसुना पहेली था, बक्सा को हाथी से निकाला गया, बक्सा को जेसीबी के द्वारा निकाला गया, ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। ये सच्चाई से पर्दा उठेगा, क्योंकि तो पुरातत्व विभाग इसकी जांच कर रही है और खुदाई भी जारी है। आप देख सकते हैं कि कुछ अवशेष जो है यहाँ मिले हैं। ये देखिए, सभी इसको जो है पूरा प्लास्टिक में कवर करके रखा गया है। ये कवर किया जा रहा है। ये कपटी है, मिट्टी का बर्तन जो होता है, कपटी मिला हुआ है। ये खिलौने हैं, ये घोड़ा है, इससे बच्चे लोग खेलते हैं। घोड़े का अवशेष मिला है। और यहाँ भी जो है जैसे गागरा होता है, मिट्टी के बर्तन का गागर, घैला जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका भी एक यहाँ अवशेष, उसका जो है पर्सन मिला है। यानी बहुत तरह चीज यहाँ अवशेष जो है यहाँ मिले हैं, जो सबको संजो करके जो है रखा गया है म्यूजियम के लिए। देख सकते हैं इस पिलर को। ये पिलर जो है खेत में मिला था, और खेत में मिलने के कारण उसको जो है सुरक्षित करने के लिए इस पिलर को यहाँ ला करके यहाँ संजो करके यहाँ रख दिया गया। पिलर यहाँ सुरक्षित रहेगा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र नाथ तिवारी। अच्छा सर, अभी खुदाई लगभग कब से यहाँ जारी है? यहाँ 2 हफ्ते हो गए हैं 2 हफ्ते। और 1 हफ्ता और रहना है। वो 3 हफ्ते का हम लोग कार्यक्रम लेके आए थे अच्छा। पुरातत्व विभाग से। अच्छा, ये सर इसकी क्या सच्चाई है? इसकी जहाँ इस जो भी कुछ मिल रहा है, ये किस शासन काल में जो है रहा है? ये कर्नाट राजा लोगों के समय का है। वो कर्नाट वंश का जो नानदेव थे, कर्नाट वंश शासन काल को किसने समाप्त किया? गयासुद्दीन तुगलक ने यहाँ पे चढ़ाई किया। अच्छा। और उस समय हरिसिंह देव थे यहाँ के राजा। हरसिंह देव। हाँ, वो उनकी रानी जो थी देवला देवी, देवला देवी उनकी रानी थी। रानी थी। और उन्होंने संभवतः, हमें लगता है कि संभवतः यहीं पे वो तुलजा भवानी का मंदिर रहा होगा। और यहाँ से वहाँ की मूर्ति लेके वो चली गई। मूर्ति ही सिर्फ लेके गए। कहाँ चले गए वो? काठमांडू, काठमांडू चले गए। भक्तपुर में। अच्छा, भक्तपुर में। हाँ, अच्छा। और वहाँ पे जाके भक्तपुर में उसका प्रतिष्ठापन हुआ। अच्छा, और उसका मूर्ति का? हाँ, उस मूर्ति का। जी। और आज भी उस तुलजा भवानी का पूजा दशहरे के समय में भव्य रूप से होती है। अच्छा। दरबारियों के साथ होती है। अच्छा जी। अच्छा, यहाँ कुछ हड्डी मिला है, इंसानी हड्डी, तो उससे क्या साबित हो रहा है? अब ये तो अभी अनुसंधान के क्रम में है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहाँ कैसे मानव कंकाल मिला है, वो तो उत्खनन से तो दिख रहा है, लेकिन उसका अभी समय कितना होगा, इसका फॉरेंसिक जांच होगा। और उसको रेडियो C14 डेटिंग होती है हम लोगों में, उसके बाद मालूम पड़ेगा। उसके बाद कितना साल का है। लोग यहाँ कहते हैं कि एक जो बक्सा है,
वो बक्सा को हाथी से खींचा गया, उस बक्सा को जेसीबी से उखाड़ा गया, नहीं निकला, वो बक्सा नीचे भागती है। इसकी क्या सच्चाई है? अब वो बक्सा है क्या है? वो बक्सा तो संभवतः नहीं है, जी। वो मंदिर का कोई एक भाग का है। मंदिर के द्वारा दरवाजे के ऊपर का भाग का वो शिला है, उसमें जो बूटेदारी का काम है जी। उसके ऊपर जो है आर्क बने हैं, हाँ। वो सब गेट के ही ऊपर का है। एक मंदिर का ही पार्ट है वो, पाठ है, बक्सा नहीं है। बक्सा हम नहीं कहें। जी, क्योंकि ये जो अनसुनी जो पहेली थी, आज जो है उससे पर्दा उठ चुका है। आप अब तक जान रहे थे कि वो बक्सा है, उसके अंदर कोई सोने का घड़ा है, तमाम तरह की बातें लोग बात कर रहे थे, अनुमान लगा रहे थे, लेकिन वो घड़ा नहीं है, न वो बक्सा है, वो जो एक मंदिर का पार्ट है जो वहां पड़ा हुआ है। उसकी भी जांच होगी, खुदाई के दौरान मालूम पड़ेगा, सच्चाई से पर्दा उठेगा। नहीं, अभी तो जो यहाँ का अंधविश्वास है जी। उसको हम अभी काहे तोड़ेंगे। अभी जो बक्सा कह रहे हैं कहें, मैंने हम तो अभी जब यानी उसका आपके जब खुदाई के दौरान मालूम पड़ जाएगा वो क्या चीज नहीं है। तो हम उसका रिपोर्ट जब देंगे जी। तो रिपोर्ट सर तो बताएगा कि वो क्या है। जी हाँ, तो ये अभी खुदाई जारी है और हो सकता है कि भविष्य में जो है इसका और जीर्णोद्धार होगा और पर्यटन स्थल ये बन जाएगा। आपको हम बता दें, जिस बक्से के बारे में अब तक आप सुनते आए हैं कि चमत्कार है इस बक्सा में। इस बक्सा को जो है हाथी से निकाला गया, जेसीबी के माध्यम से निकाला गया। जब जब इस बक्सा को निकालने का प्रयास किया गया, ये बक्सा और अंदर भागती गई। ये सब कुछ मन गढ़ंत कहानी है, हम सुनते हैं और लोग भी सुनते हैं, मगर यहाँ जो है खुदाई चल रही है और इस बक्से की सच्चाई से पर्दा उठेगा और ये बक्सा है या क्या है, आपको इसकी स्पष्ट जानकारी अधिकारियों से मिल जाएगी। क्योंकि ये बक्सा नहीं है, सर बता रहे हैं कि ये बक्सा ये मंदिर का पार्ट है। इसके बारे में स्पष्ट रूप से आपको जानकारी मिलेगी जब खुदाई होगा, सच्चाई सामने आएगा। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शत्रुघ्न प्रसाद शाह। इस बक्सा के बारे में क्या कहेंगे, क्या जानते हैं? देखिए, हम तो इतना ही जानते हैं कि हम बिजनेस से इधर आते हैं घूमने फिरते। हम जानते हैं, इतना ही जानकारी है कि ये बक्सा पहले भी कह चुके हैं कि पलकिया माई के नाम से जानते हैं। तो पलकिया माई पुराने जमाने में राजा महाराजा जो थे, जेसीबी का जमाना नहीं था, तो लोग कहते हैं कि 100 हाथी लगाया गया था। 100 हाथी क्या बल, अब 100 हाथी कहने के लिए मान लो 2 हाथी हुआ, 1 हाथी हुआ, लेकिन हाथी से निकाला गया था तो बक्सा नहीं निकला। दूसरी बात, जब जेसीबी का समय आया, 200 वर्ष पुराना का हो चाहे 400 वर्ष का हो, जेसीबी लगाया गया था, वो भी नहीं निकला। जेसीबी खोदते गया, जब खुदाई हो करके थोड़ा सा नीचा मिल जाएगा, आ जाएगा, तो फिर नीचे चला जाता था। बस हम इतना ही जानते हैं इनके बारे में। देखा नहीं आपने? ना, हम देखे नहीं। सब किसी ने सुना ही है, देखा किसी ने नहीं है। अनसुनी पहेली से पर्दा उठेगा, खुदाई जारी है। पूरा टीम यहाँ जो है काठमांडू से आई हुई है, पुरातत्व विभाग की टीम यहाँ खुदाई कर रही है। तो ये खबर कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा जरूर। अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।